Hello बच्चे लोग, welcome to our YouTube channel Dr. S.K. Singh. My name is Priya Soni and I have done my masters in zoology honors. Also, I am your biology teacher. Okay. ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी निष्कर्ष सीरीज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 12th का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारे पार्ट 9 तक सीरीज जा चुकी है। उन सारी वीडियोस को देखिए, तब जाके आप इस सेशंस को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, बस 1 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ओके, चलिए फिर, ये डॉक्टर एसके सिंह का यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है, अपना बायो का कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो इस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर एक बेल आइकन भी जरूर होगा, उसको जाके टैप कीजिए, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशंस अप टू डेट मिलती रहे। अगर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर चाहिए, डेली अपडेट्स चाहिए, तो इसके लिए टेलीग्राम पे एक चैनल है, दैट इज दी डॉक्टर एसके सिंह MAMC। वहां जाइए, इस चैनल पे जाके फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको डेली ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर शीट मिलती रहेगी और अपने आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बायो को। डॉक्टर एसके सिंह जो हैं वो हमारे अनअकैडमी के ऐप पे भी पढ़ाते हैं, वहां पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। ये लाइव क्लासेस लेते हैं, उनसे बातें करने का मौका भी मिलेगा आप लोगों को, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, जिससे कि आप अपने डेली डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं और नीट को अपडेट के लिए भी आप इनसे जाके पढ़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है जिसको हम कह रहे हैं मिशन MBBS 2.0 सीरीज। इस सीरीज में क्या है, रोज सुबह 9 बजे डॉक्टर एसके सिंह जो है पढ़ाते हैं, कंटेंट थ्योरी पढ़ाते हैं रिलेटेड टू योर नीट, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सेकेंडली, रात को 8 बजे क्या कराते हैं, ये प्रैक्टिस कराते, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं नीट के लिए, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप उनका चेहरा नहीं देखते हैं तो ये उनका चेहरा है, देख लीजिए, अच्छे से पता चल जाएगा आपको। अगर आपको प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए डॉक्टर एसके सिंह का कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बेनिफिट्स है कि आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, जहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मिलेगा, जहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, वीकली गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मंथली टेस्ट सीरीज होंगी और एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टीम है, जिससे कि आपको बायो में और अच्छे से इंप्रूवमेंट मिलेगी। सो थैंक यू सो मच इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए। ओके, फिर चलिए, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है ये, दैट इज दी पार्ट 10। होपफुली आज ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा। ओके, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और अब बात आती है जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है, जाइगोट सिंगल सेल होता है। अब बात करते हैं कि वो जो जाइगोट है ना, उसमें कुछ आएंगे चेंजेस। वो चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस होते हैं सेल डिवीजन। देखिए, इस पैरा में आपका क्या दे रखा है, दिस इज दी जाइगोट, ठीक है। चलिए, अब इसको हम लोग जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए, फिर हाइलाइटर ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर अब आपको जहां पे ड्रॉ करना है वहां पे ड्रॉ कर लेना। ओके, चलिए, फिर देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, ये आपका जाइगोट है, ठीक है, ये आपका जाइगोट है, ये डिवाइड। अब ये क्या है ना, ये जाइगोट के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे डिवीजन होते हैं इस तरीके से, ऐसे 2 सेल बना, फिर ये 2 से 4 सेल बनेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, डिवीजन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। ये जो डिवीजन है ये इसलिए होता है ताकि आपका जो जाइगोट है ना, उसका साइज इंक्रीज हो जाए। क्यों इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जिससे वो बना है उस बॉडी का साइज, जो उसके पेरेंट है उन बॉडी का साइज भी कैसा है, थोड़ा सा लार्ज है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, ठीक है। तो उसको उसके कंपैरिजन में वैसा बनना है, तो उसके लिए डिवीजन प्रोसेस करना है। डिवीजन प्रोसेस करेगा ताकि अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा सकेगा। दूसरा काम ये करते हैं ये कि ये क्या करते हैं, कौन सा डिवीजन करते हैं बताएंगे जरा, कमेंट में बताएंगे जरा, कौन सा डिवीजन होता है जाइगोट के फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, बताइए जरा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। सेल डिवीजन तो करते ही करते हैं, सेल डिवीजन तो करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन करते हैं। हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है गेन ऑफ फंक्शन। क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन, यानी कोई भी सेल अपना एक फंक्शन अटेन कर लेता है, हम उसे कहते हैं
डिफरेंशिएशन। ओके क्लियर। तो ये जो सेल है ये डिफरेंशिएट करता है, क्यों डिफरेंशिएट करता है? ताकि वो जो जाइगोट है ना, वो जो सेल्स है वो कुछ आपके किडनी सेल्स बन जाते हैं, कुछ ब्रेन सेल्स बन जाएंगे, कुछ आपके स्टमक के सेल्स बन जाएंगे, कुछ आपके चीक के सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, सेल को अपना जो एक सिंगल सेल था, सिंगल जाइगोट था, वो ऐसे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करेगा ताकि वो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर सके। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, वो मॉडिफिकेशन कर सके, स्पेशलाइज्ड कर सके, स्पेशलाइज्ड तरीके से अपनी बॉडी को फॉर्म कर सके। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट थिंग आता है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो कैसे डिवाइड है, कैसे डिवाइड है देखते हैं। ओके एनिमल्स जो है वो आपके दो टाइप के हैं, कौन कौन से? दैट इज योर ओविपरस एनिमल्स, okay, and second is your viviparous animals. okay, जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं यानी वाटर में अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं, कौन रिलीज करता है? फीमेल गैमीट भी रिलीज करती है, ठीक है, जो कि हेप्लॉइड होती है और अनफर्टिलाइज्ड होती है। गैमीट कैसे होते हैं? अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, जिनका फ्यूजन नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो जो वाटर में यानी आपका आउटसाइड द फीमेल बॉडी जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है, वो एनिमल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? दैट इज दी ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस कैसे लर्न करना है? ओवी, ओवी का मतलब होता है ओवा, ओवा पेरस यानी रिलीज, रिलीज करते हैं अपना ओवा, रिलीज करते हैं। कहाँ रिलीज करते हैं? दैट इज इन योर वाटर। कहाँ रिलीज करते हैं? ये वाटर में रिलीज करते हैं, ठीक है, पानी में रिलीज करते हैं। तो ओविपेरस वो हो गए, जो हमने पढ़ा था ना, बोनी फिशेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गए? ओविपेरस, ठीक है, ओवा रिलीज करते हैं। नाउ सेकंड इज द विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इनसाइड होता है, ठीक है। इसका जो था ये यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है ये लिखा नहीं जा रहा है, इसका मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर, समझ में आई चीजें? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं विविपेरस के बारे में। तो विविपेरस इसका ऑपोजिट है। विवी का मतलब होता है इनसाइड, इन अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है गैमीट का रिलीज हो रहा है, गैमीट का प्रोडक्शन भी हो रहा है और गैमीट रिलीज हो रहा है अंदर ही, ठीक है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? दैट इज इंटरनल। क्लियर, समझ में आई चीजें आप लोगों को? चलिए फिर विविपेरस एनिमल्स, ओविपेरस एनिमल्स में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, डेफिनेशंस लर्न कर लीजिएगा और एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिएगा। ओके चलिए फिर ये पैरा आपका यहीं पे समाप्त होता है। ओके तो ये ओविपेरस विविपेरस एनिमल्स के बारे में आप लोग को समझ में आया, डिफरेंस में कंफ्यूजन नहीं होना। ओविपेरस जो ओवा रिलीज करते हैं वाटर में, ठीक है, फीमेल गैमेट यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और वीवी मतलब इंटरनली यानी इनसाइड द बॉडी जो फीमेल गैमेट अपने गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं और इनसाइड द बॉडी ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ओके चलिए फिर देखते हैं, एक स्पेशल फीचर है। स्पेशल फीचर किसमें है? दैट इज इन द ओविपेरस एनिमल्स में क्या होता है कि वो ओवा रिलीज करते हैं। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि उनके जो जाइगोट होते हैं ना वो एक लेयर बना लेते हैं। अब वो लेयर के बारे में तो हमने सुन लिया था, लेकिन वो लेयर होती कैसे है? वो लेयर होती है आपकी कैलकेरियस शेल, ठीक है। कैसे होती है? कैलकेरियस, कैलकेरियस का मतलब होता है ऐसी शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। मतलब ऐसा शेल जो कि किससे बना होता है? दैट इज कैल्शियम से बना होता है मिलके। ओके तो कैलकेरियस शेल बनाते हैं जिसकी वजह से वो हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट। ऑलराइट, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? सेफ प्लेस में हो जाते हैं, ताकि आफ्टर अ इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब होता है, इंक्यूबेशन एक पीरियड होता है जिस टाइम पे बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये जो पीरियड आपका फीमेल में होता है, जिस कंडीशन में जब वो इंटरनली फर्टिलाइज करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और हम प्रेगनेंसी भी कहते हैं कि उस टाइम पर बॉडी डेवलप हो रही है। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली डेवलप होते हैं ना, उनके लिए हम कौन सा पीरियड यूज करते हैं? दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन यंग वंस। ओके तो इस तरीके से विविपेरस और आपका जो है ओविपेरस एनिमल्स में डिफरेंस आ जाता है। ऑलराइट ओके तो ये पैरा में आपका यही गिवन है कि आपका जो इंटरनल
फर्टिलाइज करके जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एम्ब्रियोनिक केयर जो है ना वो बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से मिल रही होती है, क्योंकि उनको वो बाहर एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं हो रहे। जब वो बाहर एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं हो रहे तो उनमें खतरा कम है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेडेटर से वल्नरेबिलिटी का जो खतरा है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर है, सेफ है, अपने माँ की कोख में है, इसलिए वो सेफ है, ठीक है। प्रोटेक्शन है, चांसेस जो सर्वाइवल के हैं ना, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जैसे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि क्या होता है, आपका जो इतने सारे गेमीट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन सारे जाइगोट तो आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ तो प्रेडेटर्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो इंटरनली फर्टिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो आपके ज़्यादा सर्वाइवल कर पाते हैं, वो उनके जो चांसेस होते हैं ना सर्वाइवल के, वो ज़्यादा हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये एक बड़ा सा आपका मेजर डिफरेंस था। ओके, तो ये लास्ट पैरा में हम देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो जाइगोट होता है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज इन योर सीड्स, ठीक है। जाइगोट जो है, हमने ये जो जाइगोट पढ़ा था, ये जो जाइगोट था ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, दैट इज आपका सीड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अब ये जो सीड है ना, इन सीड के आउटर लेयर पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज योर फ्रूट। यही फ्रूट हम कंज्यूम करते हैं, इसी फ्रूट को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रूट होता है ना, ये जो फ्रूट है, इस फ्रूट का जो आउटर लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर पेरिकार्प कहते हैं। कार्प मतलब फ्रूट्स, ओके, पेरी मतलब आउटर लेयर, ओके। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका जाइगोट जो है सीड में डेवलप हुआ, और सीड जो है, सीड के थ्रू आपका जो लास्ट वाला पार्ट था, दैट इज आपका जो सीड वाला पार्ट था, उसमें आपका आउटर पोर्शन क्या बना, दैट इज योर फ्रूट बन गया। क्लियर? ये देखिए डायग्राम ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीड हो गया, क्लियर। और ये आपका आउटर लेयर, ये मटर है ना, मटर का डायग्राम है। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, दिस इज योर पेरिकार्प, ओके। ये लेयर हो गया ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे ही आपका क्या होता है, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हैं, ये आपके क्या हो गए, सीड्स हो गए, ओके। और ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर जो हो गई, वो क्या हो गई, पेरिकार्प हो गई, ओके। इस तरीके से ये भी आपका सीड हो गया, और ये जो लास्ट वाली लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प कहेंगे। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन कवर अप होता है, ये आपका सीड हो गया, ये आपका पेरिकार्प हो गया। ऑलराइट, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ओवर हो गया है। अगर कोई भी डाउट होते हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आ रहा है ये चैप्टर, कोई भी टर्म या कुछ भी ऐसी चीज़ें, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और मैं वहाँ पर आंसर आपको ज़रूर बताऊँगी, ओके। क्लियर? समझ में आया? तो ये पैरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। आइए बात करते हैं हम समरी की। समरी में वही चीज़ है, वापस से मैं आपको बताती हूँ। समरी में ये बोला गया है कि आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ फ्रॉम एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बिना किसी गेमीट्स के प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू। और जब वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। तो इन्हीं एग्जैक्ट कॉपीज को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोन्स कहते हैं। अब ये जो क्लोन्स होते हैं ये आपके एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, तो इनके फीचर होते हैं, दैट इज दी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स थे, बाइनरी फिजन, ईस्ट हो गया, बडिंग हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स थे। जो रनर्स हो गए, सकर्स हो गए, ये सारे किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, हमने पेज नंबर 6 और 7 में सारे डायग्राम्स पढ़े थे, समझ में आई थी चीज़ें, ठीक है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए, उनको समझिए, देखिए। समरी में तो बहुत छोटे से गिवन है, ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दैट इज़ योर दी फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज़ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमें दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ ऑपोजिट सेक्स, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? गैमीट्स बोलते हैं, जो कि कैसे नेचर में होते हैं? आपके हेप्लॉइड नेचर में होते हैं, ओके। फिर ये जो गैमीट्स होते हैं ये आपस में मीट करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो गैमीट्स है वो एक सेल बनाते हैं, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। और ये जो जाइगोट
है, ये एक ऐसा पार्ट प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी फर्दर डेवलपमेंट होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल का डिवीजन होता है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक आपके होते हैं यूनिसेक्सुअल और दूसरे आपके होते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होते हैं कि सिंगल जो सेक्स है, सिंगल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गन जो है, वो एक ही बॉडी में, सेपरेट बॉडी में प्रेजेंट होता है, और यूनिसेक्सुअल को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायोशियस कहते हैं। ऑलराइट, और दूसरा जो था वो आपका बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल में क्या था कि सिमिलर, एक ही बॉडी में, सेम बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोशियस कहते हैं। ओके, तो बाइसेक्सुअल को ही हम लोग एक सेकेंड टर्म के थ्रू जानते हैं जिसका नाम होता है हर्माफ्रोडाइट्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनकी ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इनको आपको लर्न करना है। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। और जब इनका गेमीट का फॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, तब क्या होता है, इनका ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेल गैमीट जो होता है वो मूविंग होता है, भैया इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन जो फीमेल गैमीट होती है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है, स्टेशनरी होती है। तो इनको थोड़ा सा उड़ते उड़ते आना होता है फीमेल गैमीट के पास, तो इसी ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वही आपस में क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइज कर लेते हैं, सॉरी, वही आपस में क्या कर लेते हैं, पॉलिनेट कर लेते हैं, अपने गैमीट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज में होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनको मीट करना पड़ता है और उसके लिए इनको पॉलिनेट करना पड़ता है, तो इस तरीके से आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में 3 इवेंट्स देखे जाते हैं विच इज कॉमन इन एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज फर्स्ट is your pre-fertilization event. In pre-fertilization event there are 2 types of sub event. That is, first is your gametogenesis, that is formation of gametes in a male and a female organism, and the second one is your that is the transfer of gametes. Okay, the transfer of gametes, that is also known as pollination. Okay, now second event is your, that is the fertilization. In fertilization there is a fusion of male and female gamete to form a zygote, and zygote is the vital link to कॉन्टिन्यूटी स्पीशीज में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका थर्ड इवेंट आ जाता है। थर्ड इवेंट में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो ये जाइगोट है ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, और फिर उसके बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और एनिमल्स में वो जो जाइगोट है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर की ये समरी थी, इसको आप रीड करेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो ये पूरा फुल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अच्छे से समझिए, सारे सीरीज को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच।